हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला विद हितेश कुमार। आज है 7 मई और 7 मई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर शेयर करता हूं। आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी कि 7 मई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ बने हैं। तो मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो अभी बने हैं कृष्णन रामचंद्रन। कृष्णन रामचंद्रन को अभी एमडी और सीईओ बनाया गया है। लेकिन ये किनके स्थान पर बने हैं? तो इससे पहले आशीष मेहरोत्रा के स्थान पर ये अभी वर्तमान में एमडी और सीईओ बने हैं। इससे पहले अगर बात करें तो कृष्णन रामचंद्रन इससे पहले अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ के रूप में नियुक्त थे। तो ये मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी बने हैं। तो कुछ बातें मैक्स ब्यूपा के बारे में पढ़ते हैं। मैक्स ब्यूपा की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। इसका मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में अभी एमडी और सीईओ कौन बने हैं? कृष्णन रामचंद्रन। तो ये सारी बातें पहले क्वेश्चन से जानने को मिलती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च की गई है। तो प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जितने भी प्रवासी मजदूर है, प्रवासी लोग हैं, उन सभी के लिए एक एग्जिट ऐप लॉन्च की है। अब इस एग्जिट ऐप के द्वारा क्या होगा? इसके द्वारा लॉकडाउन में जो लोग पश्चिम बंगाल में फंसे हुए हैं लॉकडाउन के दौरान, वे इस ऐप से आवेदन कर सकते हैं ताकि उन सभी की वापसी की व्यवस्था की जा सके। ये एक ऐप विकसित की गई है जिसके द्वारा ये ऐप लोगों को एप्लीकेशन या आवेदन पत्र करेंगे, इसके बाद में ये व्यवस्था की जाती है कि वो अपने स्थान पर सुरक्षित पहुंच सके। अब ये पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है। तो कुछ बातें पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल जो है वो भारत के कौन से दिशा में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल जो है वो भारत देश के पूर्वी भाग में स्थित है। और इसके पड़ोसी राज्य या देश की बात करें तो इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की राजधानी की तो कोलकाता इसकी राजधानी है। यहाँ जिले कितने हैं? तो पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं। और पश्चिम बंगाल की राज्य भाषा कौन सी है? तो पश्चिम बंगाल की राजभाषा है, मुख्य भाषा है यहाँ की बांग्ला। और अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी है। और राज्यपाल की अगर बात करें तो जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद आज का अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को अगले साल के लिए स्थगित किया गया। अभी हाल ही में जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं सन 2020 में वो सारी की सारी स्थगित कर दी गई है। अगले साल के लिए या 2 साल बाद के लिए स्थगित कर दी गई है। इसी चरण में आगे बढ़ते हुए बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप BWF 2020 को भी अगले साल के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो इसका आयोजन अब होगा 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021, यानी कि इसे अब 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन होगा कहां पर? तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होगा स्पेन के हुआवे शहर में कैरोलिना मारिन स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? इसका आयोजन होगा BWF और FESBA अर्थात बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और स्पेनिश बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका आयोजन करती है। तो कुछ बातें हम BWF के बारे में करते हैं। तो BWF की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। इसका मुख्यालय कहां पे है? कुआलालंपुर कहां पे है? मलेशिया में है। इसकी सदस्यता कितने संस्थाओं के पास है? तो 176 सदस्य संस्थाएं हैं इसके। वर्तमान में BWF के अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक हॉयर जो है वो वर्तमान में BWF अर्थात बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 दिया गया है। तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए
यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 दिया गया है। सौरभ लोढ़ा जो है वो आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है और ये पुरस्कार डीएसटी अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिया जाता है। तो वे आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है। तो आईआईटी बॉम्बे के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। आईआईटी बॉम्बे का आदर्श वाक्य क्या है? ज्ञानम परमम ध्येयम अर्थात ज्ञान ही अंतिम लक्ष्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? आईआईटी बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1958 में। और वर्तमान में इसके निदेशक कौन है? तो प्रोफेसर देवांग खाखर इसके वर्तमान में निदेशक है। और ये स्थित कहां पे है? ये स्थित है पवई, मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद आज का अगला क्वेश्चन, समुद्र सेतु नामक अभियान शुरू किया गया है। तो समुद्र सेतु नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु नामक अभियान शुरू किया है। समुद्र सेतु का अभिप्राय क्या है? समुद्र सेतु का अर्थ है सी ब्रिज यानी कि समुद्र पुल। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भारतीय विदेशों में अभी भी लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए हैं उन सभी भारतीय नागरिकों को भारत देश में वापस लाना ही समुद्र सेतु अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अब ये इंडियन नेवी ने, भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। तो कुछ बातें भारतीय नौसेना के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 1612 में। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? शम नो वरुण है। संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का वाक्य है शम नो वरुण है। तो ये इसका आदर्श वाक्य है। और अगर पूछा जाता है बहुत बार कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आज का अगला क्वेश्चन, अल्ट्रावायलेट यूवी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है। तो अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी डिसइंफेक्शन टावर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है डीआरडीओ। डीआरडीओ मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा अभी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसको भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों में त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए विकसित किया गया कि जहां पर बहुत ज्यादा कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है वहां पर ये लगाया जाएगा ताकि ये कीटाणुओं को रोक सके, वायरस को रोकने में सक्षम हो सके। ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। तो कुछ बातें डीआरडीओ के बारे में पढ़ते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है डीआरडीओ भवन, न्यू दिल्ली में। इसका मोटो क्या है? तो संस्कृत का वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम अर्थात इंग्लिश में इसका रूपांतरण है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज द साइंस। अगर हम बात करें वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वर्चुअल कार्यक्रम एनजीएमए के संग्रह से प्रस्तुत किया गया है। ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है कलाकारों के द्वारा इसका मुख्य विषय है। और ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती को समर्पित है। और जैसा कि यहां पर पढ़ा था एनजीएमए अर्थात नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। अब ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद आज का अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी के प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। तो कौन नियुक्त किए गए हैं? ये नियुक्त किए गए हैं अशोक माइकल पिंटो। अशोक माइकल पिंटो जो है वो भारतीय अमेरिकी मूल के वकील हैं जिन्हें अभी आईबीआरडी के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनको नियुक्त किया है। और आईबीआरडी जो है ये वर्ल्ड बैंक की एक ऋण शाखा है। तो आईबीआरडी के प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। तो कुछ बातें हम आईबीआरडी के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका मुख्यालय कहां पे है? वाशिंगटन डीसी। इसकी मेंबरशिप कितने देशों के पास है? तो 189 देशों के पास इसकी मेंबरशिप है। और
वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। तो ये जानकारी है इस क्वेश्चन से मिलने के बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया गया है। तो आरोग्य सेतु ऐप किसके द्वारा अनिवार्य किया गया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जितने भी हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं उन सभी में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। तो कुछ बातें उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी क्या कहां पे है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो भाजपा पार्टी के योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये सारी जानकारी आज की वीडियो से मिलती है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली वीडियोज इसी प्रकार से मिलती रहे। इसका पीडीएफ मैं आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।